अगर आपके भी बाल बहुत ही ज़्यादा रफ़, फ्रीज़ी एंड ड्राई लगते हैं नो मैटर हाउ मच कंडीशनर यू यूज़, तो प्रॉब्लम पता है कहाँ है? आपके बालों में। यस, ज़रूर आपके बाल जो हैं वो लो पोरोसिटी हेयर हैं, क्योंकि लो पोरोसिटी हेयर में कोई भी प्रोडक्ट लगा लो वो जल्दी एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है एंड बहुत ही ज़्यादा बाल ड्राई एंड फ्रीज़ी रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? चलो बताती हूँ। इसका सॉल्यूशन है हेयर स्टीमिंग। यस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप हेयर स्टीमिंग करके अपने बालों को मैनेजेबल एंड हेल्दी बना सकते हो घर बैठे, वो भी कुछ सिंपल स्टेप में। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1, व्हाई हेयर स्टीमिंग इज़ इम्पोर्टेंट। तो हेयर स्टीमिंग क्यों इम्पोर्टेंट होता है? चलो मैं बताती हूँ। देखो, लो पोरोसिटी हेयर वालों में क्या दिक्कत होता है कि उनके जो क्यूटिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कंडीशनर कुछ भी आप लगा लो वो आपके बालों के क्यूटिकल्स के अंदर नहीं जा पाता है। तो जब हम अपने बालों को स्टीम देते हैं, यानी हम अपने बालों को जब हीट देते हैं, तो वो जो क्यूटिकल्स होते हैं वो खुल जाते हैं एंड जो भी मॉइस्चर, जो भी प्रोडक्ट होता है वो अच्छे से अंदर जा पाता है। एंड क्योंकि हम उसे जो हीट दे रहे हैं, तो हीट की वजह से, हीट के थ्रू हाइड्रेशन जो है आपके बालों के अंदर तक जा पाता है। इसीलिए हेयर स्टीमिंग करना इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसका रिज़ल्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग होता है। आपके बाल जो फ्रीज़ी ड्राई रहते हैं वो अब स्टीमिंग करने के बाद बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी और भी ज़्यादा हेल्दियर होंगे। स्टेप नंबर 2, अब हम बात करेंगे कि आपको स्टीमिंग करने से पहले क्या-क्या प्रोसेस करना है। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने बालों को हल्का डैम्प कर लो, हल्का जो है अपने बालों को भिंगा लो। उसके बाद कोई-सा भी डीप कंडीशनिंग आपको करना है। जो भी कंडीशनर आप लगाते हो, मेक श्योर करो कि उसमें प्रोटीन ना हो, क्योंकि प्रोटीन लो पोरोसिटी हेयर वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इससे आपके बालों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो मेक श्योर दैट। तो चलो अब बात करते हैं कंडीशनर पे। तो आपको अपने बालों पे कंडीशनर लगाना है। मेक श्योर कि अपने कंडीशनर को अपने बालों के लेंथ में लगाओ, ना कि स्कैल्प पे। स्कैल्प पे लगाने के लिए कंडीशनर नहीं होता है। तो आपको अपने हेयर एंड्स पे लगाने हैं। अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो, अच्छे से बालों में सारे हेयर स्ट्रैंड्स को कवर करो। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कंडीशनर नहीं है तो आप क्या यूज़ करोगे? तो आप हेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हेयर मास्क के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई-सा भी एलोवेरा जेल लेना है, उसमें आपको मिक्स करना है हनी, और उसमें आपको हेयर ऑयल मिक्स करना है, जो लो पोरोसिटी वालों के लिए होता है, लाइक आर्गन ऑयल या जोजोबा ऑयल। इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आमंड ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसे जो है आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको अपने बालों पे इवनली अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, अच्छे से अपने बालों को कवर कर लो। अब अगर आप हेयर मास्क लगा रहे हो तो आप अपने स्कैल्प को भी कवर कर सकते हो, बट कंडीशनर के टाइम आपको अपने हेयर स्कैल्प पे नहीं लगाना है। उसके बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 में आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है स्टीमिंग। अगर आपके पास हेयर स्टीमर है तो नो डाउट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो सकता है, बट अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, घर पे कैसे करते हैं वो भी आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो आपको क्या करना है, कोई-सा भी टॉवल लेना है जो कि आपके बालों को ईज़िली रैप कर सके, मतलब आपके बालों के हिसाब से थोड़ा लॉन्ग हो। अगर आपके बाल छोटे हैं तो छोटे भी चल सकते हैं, बट लंबे हो तो मतलब थोड़ा लॉन्ग टॉवल लेना, ठीक है, जो कि आपके बालों को कवर कर ले। अब आपको क्या करना है, गर्म पानी लेना है, मतलब ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, इतना गर्म लेना है कि आप उसे बर्दाश्त कर सको, ठीक है। तो आपको गर्म पानी लेना है, उसमें आपको अपने टॉवल को भिंगाना है, भिंगो दो, ठीक है। उसके बाद सारा पानी जो है उसे अच्छे से स्क्वीज़ कर लो, जितना भी पानी है वो निकाल लो, अच्छे से गाड़ लो। उसके बाद आपको अपने बालों में उसे रैप कर लेना है, जो टॉवल है उसे आपको अपने बालों पे रैप कर लेना है। आपको 10 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। ये प्रोसेस आप हर वीक ट्राई कर सकते हो फॉर बेस्ट रिज़ल्ट। ये क्या करेगा कि आपके बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं उसे खोल देगा एंड जो भी हेयर मास्क या फिर कंडीशनर आपने अप्लाई किया है वो डीपली अंदर तक जाकर आपके बालों को नरिश करेगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 पे। तो देखो, हमने हमारे बालों को स्टीम दे दिया, अब इसके बाद क्या? इसके बाद आपको क्या करना है, टॉवल को हटा लो, अपने बालों को नॉर्मली जो ठंडा पानी होता है, अब ऐसा नहीं कि फ्रिज से ठंडा पानी ले आना, जो भी नल का जो पानी होता है, टैप वाटर, उससे आपको अपने बालों को धो लेना है। देखो, अब मैं बताती हूँ इससे क्या होगा। जब आप ठंडे पानी से अपने बालों को धो दोगे ना, तो जो हीट की वजह से आपके क्यूटिकल्स खुल गए हैं, वो जो क्यूटिकल्स होंगे वो
वो अगेन से मतलब क्लोज़ हो जाएँगे, बंद हो जाएँगे एंड जो भी मॉइस्चर एंड जो भी हाइड्रेशन जो आपके बालों को मिला है वो लॉक हो जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने बालों पे कोई-सा भी हेवी ऑयल नहीं लगाना है, आपको सीरम यूज़ करना है और अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप ऑयल ले सकते हो और ऑयल को आपको अपने एंड्स पे लगाना है। एंड्स पे इसीलिए क्योंकि लो पोरोसिटी हेयर है, स्प्लिट एंड्स होने के चांसेस हो सकते हैं, तो अगर आप ये प्रोसेस करते हो तो आप स्प्लिट एंड्स से बचे रहोगे। तो आपको अपने एंड्स पे ऑयल लगाना है या फिर आप सीरम भी लगा सकते हो। ये प्रोसेस ज़रूर करना एंड आपको फ़र्क खुद दिखेगा। स्टेप 5 बोनस स्टेप। तो अब मैं बताऊँगी कुछ बोनस स्टेप। सबसे पहला, ज़्यादा हीट मत दो। अब ऐसा नहीं करना है कि बेस्ट रिज़ल्ट मिल गए तो वीक में 3-4 बार किए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। वीक में आपको सिर्फ़ 1 बार ही करना है। सेकंड, अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ऑयली है स्कैल्प पे तो आपको सिर्फ़ अपने मिड लेंथ और बालों के एंड्स पे ही लगाना है। ऐसा नहीं कि स्कैल्प पे लगा लेना, अगर ऑयली है तो स्कैल्प को स्किप कर सकते हो, सिर्फ़ मिड लेंथ और अपने बालों के एंड्स में ही लगाना हेयर मास्क को। स्टीम देने के बाद अपने बालों को कॉम्ब नहीं करो, बालों को थोड़ा-सा ड्राई होने दो, उसके बाद जो है कॉम्ब करना और कॉम्ब भी करना तो वुडन के कॉम्ब से करना, इससे बाल जल्दी डिटैंगल हो जाते हैं। सो गाइज़ दिस इज़ फॉर ऑल। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। सारे प्रोसेस को ज़रूर ट्राई करना एंड रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा एंड आप इस रिज़ल्ट से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे, इतने कि आप इसे रेगुलर फ़ॉलो करोगे। और हाँ, रेगुलर फ़ॉलो करोगे तभी आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेक श्योर कि इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर कर देना अपने उन दोस्तों पे जिनके लो पोरोसिटी हेयर है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।